आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप पुरानी जीन्स से बहुत ही सुंदर चप्पल बनाना। और ये चप्पल देखने में जितनी ज़्यादा सुंदर है उतना ही आसान है इसे बनाना भी, कि वीडियो को देखकर कोई भी बड़ी आसानी से बना सकता है। इसे बनाने के लिए आपको बस एक पुरानी जीन्स लेना है, और जीन्स तो हर किसी के घर में रखी ही रहती हैं। तो बस आपको एक पुरानी जीन्स लेना है और उससे अपने लिए चप्पल बनाकर तैयार करना है, और आप सर्दियों में पूरे दिन आसानी से पहन सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अब इसको फैला लेंगे और जिसके लिए आप बनाना चाहते हैं उसी का पैर आपको जीन्स के ऊपर रखना है और सेम नाप ले लेना है। जीन्स को आपको इस तरह फैला कर रखना है जिससे एक पैर इस साइड से निकलेगा और एक पैर की चप्पल इस साइड से निकलेगी। आप बस पैर को इस तरह रख लीजिए और जैसा पैर है उसी के बराबर से आपको बस निशान बनाते जाना है। इस तरह आपको बराबर से पैर के निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जहाँ पर ये पैर की गोलाई खत्म होती है एक निशान यहाँ पर बना लीजिए इस तरह। अब पैर को हम साइड से कर देंगे। तो इस तरह आपको पैर का निशान ले लेना है। अब इसी तरह निशान हमें दूसरे साइड भी लेना है। तो जैसे हमने इस साइड का निशान बनाया है वैसे ही अब आपको दूसरी साइड का भी बनाना है। बस बराबर से निशान को लगाते जाइए। एक निशान गोलाई का इधर रहेगा और इस साइड रहेगा। तो इस तरह आपको दोनों पैरों के नाप ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाइए, बस एक्स्ट्रा मार्जिन को बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं बढ़ाना है, 2 पॉइंट के हिसाब से ही रखिए। थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए बस कटिंग कर लीजिए। इस तरह आपको इसकी कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब ये जो निशान लगा हुआ है उधर से ही हम इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड। अब आपको इसे उठाना है और इसके ऊपर रखना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 1 इंच एक्स्ट्रा आपको इस साइड बढ़ाना है मीडियम साइज में, ठीक है। आप चाहें तो इंची टेप से भी नाप कर चेक कर सकते हैं। इस तरह 1 इंच यहाँ पर बढ़ा लीजिए और 1 इंच यहाँ पर लूजिंग बढ़ा लीजिए। उसके बाद अब आपको इस निशान को इस तरह ले जाना है ऊपर की साइड और यहाँ पर बिल्कुल बराबर से मिला देना है, और फिर यहाँ पर बढ़ाते हुए इससे मिला दीजिए बस। तो ये हो जाएगी लूजिंग। अब इसको हम साइड से कर देंगे, ठीक है। अब इसी के बराबर से निशान हो गया, इसको साइड से कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें आधा इंच की गुलाई देना है इस तरह। अब बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह आपको कटिंग करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप बड़ी साइज के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब जेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो लूजिंग हमने 1 इंच की ली है उसे आप 1.5 इंच की कर दीजिए। और जब आप बच्चे के लिए बनाते हैं तो आपको 1.25 इंच की लूजिंग करना है, ठीक है। इस तरह आप तीनों साइज में बना सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज के लिए। और एक जीन्स में 3 साइज के लिए आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब इस चप्पल को मोटी और गर्म बनाने के लिए हम यूज करेंगे फोम का, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पर फोम ले लेते हैं और उसको डबल में फैला कर रख लेंगे। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह डबल में रखेंगे तो ये ज़्यादा मोटी हो जाएगी, और इसको और भी मोटा आप बना सकते हैं। तो इसे आप 4 लेयर में रख कर भी बना सकते हैं, जिससे चप्पल बहुत ज़्यादा मोटी और गर्म बन जाएगी। तो मैंने इसको रख दिया है डबल लेयर में। अब बस इसको सेम रखेंगे और काट कर निकाल लेंगे। इस तरह आपको निकाल लेना है। अब जैसा ये रखा हुआ है वैसे ही इसको पकड़ेंगे और बराबर से निकाल लेंगे। इस तरह आपको काट कर निकाल लेना है। अब क्या करना है कि एक जीन्स के पार्ट को पकड़ना है और नीचे की साइड डाल देना है इस तरह।
जिससे फोम जो है वो बीच में हो जाएगी। इस तरह आपको बीच में फोम रखना है। अब इसी तरह हम इसे बीच में रख देंगे। एक पार्ट को निकाल लिया और नीचे की साइड डाल दिया। अब फोम हो गई है बीच में, ठीक है। तो जीन्स के पार्ट रहेंगे ऊपर नीचे और फोम बीच में रहेगी। अब इसी तरह हमें सेम आइडिया से दूसरी चप्पल की भी कटिंग करना है। तो जैसे कटिंग हमने इस चप्पल की है, वैसे ही सेम आइडिया से दूसरी चप्पल की भी करेंगे। तो इस तरह आपको दोनों चप्पलों की कटिंग करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप फोम को यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको मोटा और गर्म बनाने के लिए कोई भी पुराने कपड़े को यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपको काट कर डालना है। अब क्या करना है, आपको इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ इसमें तिरछी सिलाइयां डालना है इस तरह, जिससे फोम अच्छे से सेट हो जाएगी और ये स्ट्रॉन्ग भी रहेगी। इस तरह तिरछी सिलाई डालेंगे और फिर इस तरह डाल देंगे बस। तो इसी तरह सिलाई हम इसमें भी डालेंगे और इन सब में डाल देंगे। सिलाई डालते समय यहाँ पर पिन लगा कर रखिए, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी रहेगी। तो इस तरह आपको सिलाई डालकर इनको तैयार करना है। सिलाई डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसमें पाइपिंग बनाना है। और पाइपिंग बनाने के पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम डेकोरेशन कर देंगे। जो हमारे नॉर्मली धागे होते हैं उन्हीं से यहाँ पर हम छोटे छोटे से लटकन बनाएंगे, जिससे और भी सुंदर दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि नॉर्मली धागे लेना है और एक ब्लेड से इसको काट लेना है इस तरह। तो इस तरह हमें धागे को काट कर निकाल लेना है। अब इसी तरह हम 2-3 कलर को निकालेंगे। इस तरह हमने 5 कलर के धागों की कटिंग करके निकाल ली है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस तरह इनको काट कर निकाल लेना है। इस तरह लंबे लंबे काट लीजिए। अब 4 हम इसमें से निकालेंगे। तो इसी तरह हम इन तीनों में से 4-4 पीस काट लेंगे। तो इस तरह हमने नॉर्मली धागे में से 4-4 पीस काट कर निकाल लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि चप्पल के ऊपर के पार्ट को पकड़ना है और इस तरह इनको रखते जाना है। जब आप मशीन से सिलाई डालते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी दूरी बना कर रखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। इस तरह रखना है आपको। जौन सा भी कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से रखते जाइए, रखते जाएंगे और इसमें सिलाई डालते जाएंगे। तो इस तरह आपको इन्हें सेट करके रखना है और इसी के ऊपर सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद फिर हमें एक कपड़ा लेना है और इसके ऊपर पाइपिंग बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कुछ तिरछी पट्टियां निकाल लेना है। अब यहाँ पर बस 1.5 इंच से 2 इंच तक की आप पट्टी को यूज कर सकते हैं। तो एक पट्टी को आपको लेना है और इसके नीचे रख देना है इस तरह। अब आपको पट्टी को संभालते हुए इसमें सिलाई डालना है, जिससे धागे भी सेट हो जाएंगे और नीचे की पट्टी भी जॉइंट हो जाएगी। इस तरह आपको इसके ऊपर सिलाई डाल देना है, जिससे पट्टी भी इसमें सेट हो गई है और धागे भी जॉइंट हो गए हैं। उसके बाद इसको ऊपर की साइड निकालिए और यहाँ पर थोड़ी सी पट्टी को फोल्ड करते हुए कपड़े को इस तरह ले लीजिए, जिससे पाइपिंग बन जाएगी। इस तरह आपको दबाते हुए कपड़े को पकड़ना है और इसी के किनारे पर सिलाई डालना है। बस संभालते जाइए और सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आपको इसकी पाइपिंग बनाना है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देना है। अब एक कंघी लेना है आपको और इसको इस तरह करना है, जिससे जो भी छोटे छोटे धागे होंगे वो निकल जाएंगे और जो बड़े धागे हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। इस तरह करने के बाद अब हमें इसकी सेटिंग कर देना है, जिससे सारे धागे बराबर से हो जाएंगे।
तो इस तरह सेटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसे 20 सेंटर से मिलाकर रखना है इस तरह। अब आपको बस इस तरह मिलाना है और इसके सेंटर में एक पिन लगा देना है। अब बस मिलाकर पकड़िए और किनारे से इसकी सिलाई डालते जाइए। इस तरह आपको पिन से रोकना है और उसके बाद यहाँ पर किनारे से सिलाई डालते जाइए। सिलाई आपको इधर तक डालनी है और टांकी बांधना है, ठीक है। तो अच्छे से आपको सिलाई डालते हुए यहाँ पर टांकी बांध देना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है कि आधी सिलाई इस साइड से डालते हुए यहाँ पर टांकी बांधिए और फिर इधर से ही शुरू करिए और यहाँ पर टांकी बांधना है, ठीक है। इस तरह आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग सिलाई डालना है। उसके बाद अब आपको बस तिरछी पट्टी पकड़ना है और इस पर रखते हुए सिलाई डालना है और बस जैसे हमने पाइपिंग इसे बनाई है वैसे ही आपको इसे बनाना है, ठीक है। नीचे रखना है और इसके ऊपर सिलाई डालते जाना है। इस तरह सिलाई डालते हुए बस इसको पकड़ना है और पलट देना है। तो इस पट्टी को आपको बाहर की साइड निकालना है और थोड़े से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह किनारी बनाते जाना है, जिससे यहाँ पर इस तरह की पाइपिंग बनती जाएगी। तो इस तरह आपको इसकी पाइपिंग बनाना है। अब सेम आइडिया से इसी तरह हमें दूसरी चप्पल को भी तैयार करना है। तो ये मैंने दूसरी चप्पल को भी तैयार कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि पुरानी जीन्स से कितनी सुंदर कलरफुल चप्पल बनकर तैयार हो गई हैं। तो इस तरह आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सुंदर सी चप्पल को बनाकर तैयार कर सकते हैं और सर्दियों में पूरे दिन पहन सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।